अभी देखो ये कितना प्यारा अर्थ है, अथर्वाणम। आप मिला के देखो संसार से, कोई अथर्वाणम का अर्थ जानता है? नहीं। अथर्वाणम बोलते हैं स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो गई है। एडजेक्टिव है ये। पितरम विद्वान है, देव बंधु जो देवताओं के देव के नियमों से बंधा हुआ है ऐसा विद्वान जो अथर्वाणम है, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो गई है। पितरम, पितरम भी यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के अंतिम मंत्र में देखोगे तो पितरम बोलते हैं, माता पिता को भी यहाँ बोलते हैं और आचार्य को भी। और वो पितरम है, पितर है हमारा, यानी वेदों का ज्ञाता है। और देव बंधु विद्वानों के नियमों से बंधा हुआ है कि तू कोई पाप नहीं कर सकता, सब नियमों से बंधा हुआ है। मातु गर्भम, इसका अर्थ आप जानते ही हैं। पितु असुम, असुम में ना बुद्धि, विद्वानों की जो पिता है ऋषि के समान, उसकी बुद्धि उसमें है। ये सारे एडजेक्टिव हैं, वो एक संज्ञा है, नाउन है। कौन है वो? जो भी है ऐसी। और युवानम, हमेशा युवा है। तो यह इमम यज्ञम मनसा चिकेत, ऐसी ऐसी विद्या है ना। यह इमम यज्ञम मनसा चिकेत, जो ये यज्ञ हम कर रहे हैं, जिसको वो मनन से, चिंतन से, समाधि से, चिकेत मैंने जानता है। ऐसा कोई जो भी है पृथ्वी पर इस यज्ञ को जानता है। प्रण वो चाहे, वो चाहे मैंने बोले, वचन करे, प्रवचन करे। तम इहे इहे, यहाँ इस पृथ्वी पर वो विद्वान जो अथर्वाणम है, पितरम है, देव बंधु है, मातु गर्भम है, पितु मसु है, युवानम, ये इमम यज्ञम मनसा चिकेता, जो इस यज्ञ को ठीक तरह से जान गया है, मनसा में मनन चिंतन समाधि में। तम ब्रुव, वो यहाँ प्रवचन करे। बाकी क्यों करें? ईश्वर की आज्ञा तो सारी वेदों में है, बाकी तो उपदेश कर सकते हैं। पर यज्ञ का मर्म, ईश्वर का मर्म, विद्या का मर्म, ये तो जो समाधिस्थ पुरुष है, जिसने ईश्वर को जान लिया है, यज्ञ को जान लिया है, वेद मंत्रों को जान लिया, पहचान लिया है, अनुभव में आ गए हैं, अंतरात्मा में देख लिया है, तब यह ब्रुव, वो यहाँ इस दुनिया में वो जो जिंदा है, वो प्रवचन, ब्रुव मैंने बोलना, प्रवचन करे, बोले, और कोई ना बोले। और इसका देवता है आत्मा। ये आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज। अच्छा, आप देखो, जो यज्ञ नहीं जानता वो सुन के भी क्या समझेगा? यज्ञ तो अगर कोई नहीं जानता, अब अगला जो मंत्र जो मैंने बताया था इसके बाद का है ना, यज्ञन यज्ञम अयजंत देवाः, इसको समझना कितना मुश्किल है भाई। यज्ञ तो देव ही करते हैं, और तो कोई करता ही नहीं है। बताओ, दुनिया में कोई यज्ञ करता है? तो जो यज्ञ के बारे में सुन सुनकर और जिसको पहचान गए हैं, जान गए हैं, बुद्धि स्थिर हो गई है, वो तो प्रवचन करने वाला ब्रह्मा है। आप लोग जिज्ञासु, जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्मति वर्तते। कृष्ण की वाणी तो सुनो क्या कह रहे हैं। ये गीता का श्लोक है। हे अर्जुन, जिज्ञासु अपि, अगर कोई जिज्ञासु ही हो जाए, ब्रह्म का जिज्ञासु, कि मुझे ब्रह्म प्राप्त करना है, शब्द ब्रह्मति वर्तते, वो शब्द ब्रह्म जो वेद है ना, तो उससे भी ऊपर उठ जाता है। क्योंकि जिज्ञासु का मिलना बड़ा
मुश्किल है। जो ब्रह्म का जिज्ञासु हो जाए कि मुझे ब्रह्म चाहिए, ऐसा होना बड़ा असंभव सी बात है आजकल। फिर भी जितनी जिज्ञासा आप लोगों में है, मैं समझता हूँ इससे ही काम चल जाता है, क्योंकि ये मामला जन्मों का है। अगले जन्म भी लेना है, उससे भी अगला लेना है, लेकिन अगले जन्म में जो है चेंजेज आ जाएंगी। वो इस जन्म जैसा नहीं होगा अगर आप वेद सुनते रहे, आहुतियां डालते रहे। वो बड़ा सुंदर जन्म होगा। आप देखो, तो वेदों से सुना ना, मैंने आप सबको वेदों से सुनाया था, एक मंत्र आया था कि आपका जन्म ऐसे घर में होगा जहाँ ऋषि मुनि आते जाते हैं, जहाँ यज्ञ होता रहता है। आपका जन्म ही ऐसे घर में होगा, ऐसे घर में नहीं होगा जहाँ वेद ही नहीं है। तो प्रवचन करने के लिए भी इन गुणों की जरूरत है। अथर्वाणम पितरम देवबंधुम मातुगर्भम पितुवसुम युवानम। इतने गुण वाला को विद्वान हो, इससे भी ज्यादा वैसे तो गुण होने चाहिए। और भी भगवान ने लिख कहे, ये इमम यज्ञ मनसा चिकेता, जो इस यज्ञ को मन के द्वारा चिंतन मनन कर करके, प्रश्न उत्तर कर करके समझा कि यज्ञ किसको कहते हैं। तो वो चाह तम मैंने कहा, वो चाहे बोले ये यहाँ इस धरती पर प्रभा का वचन करे, वो समझाए हमें कि यज्ञ किसको बोलते हैं। और मैं तो बरसों से समझा रहा हूँ, आपको यज्ञ से प्यार होना चाहिए। क्यों? कोई पूछे क्यों? क्योंकि यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञ ही परमेश्वर है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही सर्वव्यापक परमेश्वर है। कोई विष्णु अलग से देवता नहीं है। यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञो वही विष्णु। तो इसलिए यज्ञ करो कि यज्ञ ही परमेश्वर है, और यज्ञ ही प्रकट होता है यज्ञ में।